प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इसके एक और नए एपिसोड में हम विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के साथ उपस्थित हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि अब हमने प्रयास ये किया है कि आप ही के प्रश्नों को अपने विद्वान वक्ता डॉक्टर गोस्वामी के समक्ष रखें। तो आज का प्रश्न सुन लेते हैं और फिर उसके बाद उसके उत्तर के लिए रुख करेंगे डॉक्टर गोस्वामी का। गोस्वामी जी प्रणाम कर रहा हूँ। विनय सिन्हा ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। बड़ी विचित्र बात है मन में इन दिनों मेरे। सोच रहा हूँ कैसे आपसे जाहिर करूँ। वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन में, काम धाम सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन कभी किसी से झूठ बोल देता हूँ तो बड़ा दुख मुझे होता है, मन पीड़ा से भर जाता है। और अजीब बात यह है कि मैं न तो इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा हूँ और ना ही झूठ बोलने की जो आदत है ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मन एक अंतर्द्वंद से जूझ रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे दूर होगा। थोड़ा आप इसमें मार्गदर्शन करें तो कुछ मुझे रास्ता मिले। बड़ी विचित्र बात है और ऐसा लगता है कि आत्मा का कोई कोना या तो प्रकाश में आ गया है और प्रकाश में आने के बाद अब वो इन दुनियावी झंझटों से टकरा रहा है। पता नहीं, बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि सही बात है, हम लोग, मैं स्वयं अपनी बात करूं तो कहने में संकोच नहीं कि सत्यवादी नहीं हूं, बिल्कुल खम ठोक कर ये बात कह सकता हूं। लेकिन अभी तक अगर कहीं कुछ ऐसा निकलता है जो सत्य नहीं है तो उसको लेकर द्वंद नहीं होता। क्योंकि मेरा मस्तिष्क बड़ी चतुराई से या कूटनीति से मुझे समझा देता है कि यहाँ यही बोलना उचित है। भले ही आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन अगर कहीं किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आया तो आप कह दीजिए आई एम इन मीटिंग, मैं बाद में बात करूँगा। या फिर किसी मित्र का फ़ोन आ गया कभी जिससे आप बात करने के इच्छुक नहीं हैं, और मित्र भी इस परिप्रेक्ष्य में मित्र नहीं है कि बहुत गहरे संबंध हैं आपके, तो आप कह देते अरे 10 मिनट लगेगा, अभी बड़ा ज़रूरी है, कह देते हैं कि बाहर है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सहज रूप से कर जाते हैं। लेकिन ये द्वंद्व आना क्या बताता है? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी है या कुछ और है? चलिए जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब आपके सामने है विषय। आप सबसे पहले तो मैं प्रश्नकर्ता के प्रश्न को मूल अध्यात्म का प्रश्न मानता हूँ जी। और इनको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वास्तव में गुरु शिष्य के मध्य संवाद होना चाहिए जी। ये संवाद यही है जी। आपके अंतर्चित्त पर उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा वो एक परीक्षा का रूप धारण करे, एक प्रश्न का रूप धारण करे। प्रश्न क्या होता है जीवन में? जो स्वहित से जुड़ा नहीं होता वो प्रश्न होता है। जो सर्वहित से जुड़ा हुआ हो वो प्रश्न कहलाता है। स्वहित से जुड़ा हुआ प्रश्न तो स्वार्थ में है, जिसका उत्तर सुनिश्चित है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने यदि किसी से प्रश्न किया कि मेरा प्रमोशन कब होगा, तो उसका उत्तर आप चाह रहे हैं कि सामने वाला बताए कि जल्दी से जल्दी आपका प्रमोशन जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इतने सारे लोग काम करते हैं, आपके प्रमोशन की पद्धति ठीक नहीं है, आप प्रमोशन सबको क्यों नहीं दे सकते? ये प्रश्न है, ये परीक्षा है, ये जिज्ञासा है। तो इनकी ये जिज्ञासा है, ये इन्होंने यद्यपि व्यक्तिगत तौर पर अपने अंतर्चित्त में कहा है, लेकिन ये जगत में सबका प्रश्न है। ये अंतर्द्वंद हमारे अंतर्चित्त में इसलिए विद्यमान होता है कि हम मन और बुद्धि के मध्य संघर्ष करते हैं। मन स्वभावतः निर्मल होता है, ध्यान रखिएगा। विकार उसके परिवेश में एक वायरस की तरह विद्यमान होते हैं जी। मन अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अनंत संभावनाएं। कोई भी व्यक्ति अपने मन का पूरे संपूर्ण समग्र जीवन में शायद 0.000001% सदुपयोग कर पाता। सदुपयोग ये मन ही है जो आपको दुनिया की तमाम शक्तियां प्रदान कर सकता है। जो लोगों के लिए अघट घटना है कि ऐसा कैसे हो गया, ये मन ही वो संकल्प विकल्प देता है। लेकिन इसके मध्य विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये जहां साम्य बिंदु को तोड़ते हैं, जैसे आप दुनिया में आते हैं वैसे ही फिर आपका दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है।
जब व्यक्तित्व दोहरा हो जाता है तो आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते जी। और जब स्वरूप में स्थित नहीं होते तो फिर आप विभिन्न प्रकार के रूप ले लेते हैं जो छद्मी बना देता है आपको। जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं बॉस को देखकर, इसलिए ना कि वो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मजाल है कि यदि आपके बॉस जो हैं वो मुस्कुरा ना रहे हों और आप मुस्कुरा दें उनके सामने में, तो ये छद्म है आपका जी। तो छद्म भास या इसको विक्षेप भी कहते हैं। ये मन में चिपक जाते हैं जो हमें झूठ बुलवाते हैं हमारे स्वार्थ के लिए। और जितना व्यक्ति स्वार्थी होता है उतना व्यक्ति झूठा हो जाता है। और मूलतः मन का भोग सत्य है। तो आप ये ध्यान रखिए, मिथ्या माहुर सज्जन ही और खलई गरल सम साँच। जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए झूठ जहर की तरह है और जो दुर्जन व्यक्ति है उसके लिए सत्य जो है वो जहर की तरह है। क्या बात है, वाह। दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। जो झूठा व्यक्ति है उसके लिए सच मतलब विष। अब ये अपनी स्थिति शनै शनै, इन्होंने एक अच्छी बात कही, ये दीक्षित हैं तो इनके दीक्षित होने का अर्थ होता है इनको जो सदगुरु मिल गए उनको सुनने के बाद और फिर सत्संग इनको मिल रहा है जीवन में, तब फिर आपका मन कुछ पल के लिए निर्मल जल की तरह हो जाता है। जैसे भरा हुआ गिलास में जल है ना, अब उसमें एक बूंद आप काली स्याही टपका दीजिए या नीली स्याही टपका दीजिए तो आपको दिखेगा ना वो गिलास खराब हो गया है। गिलास खराब हो गया। जैसे गिलास से पानी पीते हुए शुद्धशीलता, अरे इसमें कचरा है इसको ले जाइए, आपका ध्यान चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब बारीक चीजें आपको व्यथित करने लगे तो आप समझ लीजिए आप सत्य ग्रहण कर रहे हैं और सत्संगी हो गए। तो ये लक्षण इनके लिए बहुत सकारात्मक है। शुभता के लक्षण है। वाह। ये लक्षण जो है इसलिए शुभता के हैं कि आपको भाई हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति, मैं तो 99 नहीं इसमें 100% कहूंगा, क्योंकि जो बिरला है वो तो भाग्य से आपको दिखेगा ना। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको संत के दर्शन हो जाए, सज्जन के दर्शन हो जाए, ये आपका परम भाग्य है। तो आप ये मान लीजिए कि इतना भाग्य हर व्यक्ति का नहीं होता, तो संसार के सारे प्राणी एक दोहरे चरित्र को लेकर चलते हैं। वो पत्नी को प्रियता के साथ देखेंगे, क्यों? पत्नी उनके हिसाब से चल रही है। वो पुत्र को पूरी चाहत के साथ देखेंगे, क्यों? पुत्र उनके हिसाब से चल रहा है। अब आप देखिए आपका सच झूठा है। आप जिस सच में कह रहे हैं कि पिता पुत्र को प्रेम कर रहा है, ये झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि वो पुत्र इसलिए प्रिय है कि वो आपकी बात सुन रहा है। एक पुत्र के लिए पिता इसलिए प्रिय है कि वो उनकी बात सुन रहा है। तो दोहरा व्यक्तित्व तो हर व्यक्ति का होता है, क्योंकि शरीर इंद्रियों का होता है, मन प्रदूषित होता है, बुद्धि स्वार्थ के रंग में रंग जाती है और चित्त का स्पर्श हम नहीं कर पाते, तो फिर आत्मा अनुसंधान अधूरा रह जाता है। वही व्यक्ति सत्य की बात करेगा जो आत्मा अनुसंधान करता है, आत्मा अन्वेषण करता है स्वयं का। ये करने लगे हैं आप। देखिए हमारी समस्या झूठ के मामले में इतनी है, जबकि हमारे जीवन का सारा बोझ झूठ है, सारा बोझ द्वैत है। सही कहा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक। द्वैत आपको भेद है, द्वैत को सहज में समझिए। ये बड़ा विशिष्ट शब्द बन जाता है, लेकिन बोलचाल में आप देखिए बहुत छोटा शब्द है। द्वैत और अद्वैत। द्वैत यानी भेद, मैं, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरे लोग, ये पराये लोग, ये द्वैत हो गया। ये द्वैत हो गया। आपने जहां भी भेद की दृष्टि डाली वो सब द्वैत है। ये मेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर, द्वैत में चले गया। ये मेरा पथ, ये तेरा पथ, द्वैत में चले गया। द्वैत आनंद नहीं देता, द्वैत क्षणिक सुख देता है। इसलिए झूठ से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, दीर्घायामी नहीं होता आपके जीवन में। बहुत सुंदर बात। आप यदि चाहें कि ये अनंत समय तक बना रहे तो वो सुख अनंत समय तक बना नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बिना बुनियाद है। बिना बुनियाद के भवन कितना दीर्घायमी होगा, आप ये सोचिए कितना मजबूत होगा। अद्वैत बुनियाद है आपकी। ये शरीर अद्वैत पर टिका हुआ है, द्वैत पर नहीं। इसलिए तो ये शरीर एक जैसा आता है और एक जैसा चला जाता है। अब आप देखिए, पैदा मनुष्य एक ही तरीके से होता है। संसार के किसी भी मनुष्य के जन्म की भिन्नात्मक प्रक्रिया नहीं होती। माँ के गर्भ से ही उसका जन्म होता है। ठीक बात है। ठीक है। शरीर के छोड़ने का, मृत्यु का कोई भी भेद नहीं होता। मरता एक ही तरीके से, जब उसकी सांसें बंद हो जाती है तो मर जाता है। अब द्वैत दृष्टि, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, कोई ये। अब उसके बाद मरने के बाद अब आपका द्वैत शुरू होता है। एक गाड़ रहा है, एक जला रहा है, एक बहा रहा है, एक ये कर रहा है, एक वो कर रहा है।
ये सब अलग अलग नाम है। जन्म के बाद आप उनको द्वैत लगा रहे हैं। द्वैत लगाना, तुम्हारा नाम क्या? अब नाम जैसे ही हो गया आप द्वैत हो गए, नाम से ही द्वैत हो गया, नाम मतलब ही द्वैत। संसार में आने के बाद हम द्वैत में ही उलझते हैं सबसे। मेरी बात आप स्पष्ट समझ ले, मैंने आपसे कहा है ना कि वो ऊपर वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका सिद्धांत द्वैत का है। द्वैत आप बना रहे हैं ना, वो सुखी मैं नहीं, ये आ गए द्वैत में आप। तो द्वैत द्वंद्व का रूप ले लेता है। और द्वंद्व कहाँ चलता है? अंतर्मन में चलता है। अंतर्मन में क्यों चलता है? क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है आप जानते हैं। ये जानते हैं ना कि कब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सच अद्वैत है और झूठ द्वैत है। सच अद्वैत नहीं, सत्य जो है वो परमानंद है, परमानंद है। उसको आप ध्यान रखिएगा। जब अद्वैत भी विलीन हो जाता है तब सत्य आता है जीवन में। अरे अभी तो अद्वैत भी, आप अद्वैत को कैसे चिन्हित करेंगे? हाँ, अद्वैत का एक ही प्रमाण है कि आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपको आपकी दृष्टि सम हो जाएगी सब तरफ, फिर स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। सुखदेव जी निकले, अब देखिए आनंद का अवतार आपको बताते हैं। अब ईश्वरों की चिंतन करेंगे, ईश्वर अवतार पर बात करेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। भाई एक वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी के एक पुत्र है, पुत्र गर्भस्थ हैं। अब गर्भ का पुत्र जो है सुन क्या रहा है? वेदों की ऋचाएं। अब ये बात समझ लीजिए, इस पर अपने को एक अलग विषय रखना होगा, इस पर मैं अभी और चिंतन नहीं करूंगा कि प्राणी जैसे ही एक स्वरूप में आता है, चेतना आती है, प्राण आता है, वैसे ही वो सब सुनता है। इसलिए हमारे यहाँ गर्भ में सुनने की बात कही गई है, हमारे यहाँ प्रमाण है। हमारे यहाँ कहा जाता है अभिमन्यु ने गर्भ में ये सुना, ध्रुव ने गर्भ में ये सुना, प्रहलाद ने गर्भ में ये सुना। ये सुनते हैं गर्भ में। अष्टावक्र ने गर्भ से उत्तर दिया था अपने पिता को। अष्टावक्र ने उत्तर दिया था कि पिताजी आप इस संस्कृत का गलत उच्चारण कर रहे हैं, बार बार उसी रटी हुई चीज को सुना रहे हैं, ये गलत है। संस्कृत में उत्तर दिया गर्भ से। क्यों? नित्य पिता से सुन रहे थे, विद्वान पिता सुन रहे हैं रोजीना उनको। तो उनको पिता ने कहा कि बोला तो ठीक है, लेकिन मेरा विरोध करता है, जा तेरे 8 अंग त्रड़े हो जाए। तो इसलिए गर्भ से वो अष्टावक्र आए थे, पिता के उसी क्रोध के कारण, उसी द्वैत के कारण। तो आप एक बात समझिए कि आप जितने भी प्रकार का चिंतन प्रारंभ करते हैं, जीव जैसे ही सचराचर सृष्टि में आता है पूर्णतः सत्यानंद की अनुभूति करते आता है। सुखदेव जी पधारे, गर्भ में सब सुन रहे हैं, भागवत सुन लिया, संसार का मोह सुन लिया, बाहर ही नहीं आए। अब उनकी महतारी कहती है अंदर से मुझे आवाजें आती हैं भीतर से, ऐसा लगता है कोई श्लोक पढ़ रहा है, कोई मुझे सुना रहा है। तो पिता निवेदन करते हैं बाहर आ जाओ पुत्र। बोले नहीं नहीं, मुझे संसार में नहीं आना है, संसार माया जाल है, आपने बता दिया है, मेरे को नहीं आना है। तो बड़ा अनुनय विनय के बाद 10 माह में नहीं आए वो, 10 वर्षों में गर्भ से बाहर निकले, वहीं रहे वो, मैं यहीं रहूंगा। तो जैसे ही बाहर निकले माँ के गर्भ से, वैसे ही वो पूरा अखंड ब्रह्मचारी होकर के घर से बाहर निकल गए, दिगंबर स्वरूप में निकल गए। तो आप ये ध्यान रखिए, जब वो निकलते थे सड़क में जी, तो जो स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरोवर में, या जो स्त्रियां अपने बिना घूंघट पर्दों के कहीं खड़ी हुई हैं या श्रृंगार में हैं, उनको वो चुपचाप खड़ी रहती थी जस के तस प्रणाम करके, कोई सावधानी नहीं रखती थी। और उतने वृद्ध व्यास जी जब निकलते थे तो व्यास जी के निकलने पर वो एकदम घूंघट डाल के अरे संत जी आ रहे हैं प्रणाम करने लगती थी। तो उनसे व्यास जी ने कहा मेरा पुत्र किशोर युवा तेजस्वी, उसको देख के तुम लोग स्नान कर रहे हो सरोवर में, और मैं बूढ़ा आदमी इतना निकल रहा हूँ और मुझको देखकर तुम लोग जो है पर्दा कर रहे हो यहाँ पर, तो ये भेद क्यों है? बुजुर्ग के साथ ऐसा भेद क्यों? बोले आपका पुत्र आनंद निमग्न है और आप अद्वैत में हैं। आनंद निमग्न में कोई झंझट नहीं है अंदर की। हमारी ये सारी झंझट के लिए, इनके व्यवस्था के लिए आप एक समझिए, आपका उनका अद्वैत में भी आनंद की उत्पत्ति अभी हुई नहीं है, आनंद ही परम सत्य है। उस स्थिति में कोई सामान्य मनुष्य पहुंचे ये संभव नहीं है, ये अपने आप की प्रक्रिया आती है। लेकिन ये रास्ता है जो उन्होंने पूछा है, अभी वो रास्ता पूछा है। अब इसका एक बड़ा सुंदर बात है, आप रूप का त्याग कर दें, स्वरूप में स्थित हो जाएं, आप सत्य पथ के पथिक हो जाएंगे।
जो कर रहे हैं उसमें हैं आप, सही बात है। जो कर्तव्य कर रहे हैं उसमें रह कर के आप, उसमें भेद खत्म है, वो कर्तव्य मुझे करना है। जैसे व्यापार व्यवसाय में बहुत सारे लोग रहते हैं, अब आप देखिए उनके बोल, मैं धंधे की कसम खा रहा हूँ साहब, ये इतने का ही है, तो ये समझते हैं कि मेरा धंधा, मेरा व्यापार ये मुझे इस बात की छूट देता है कि मैं लाभ कमाऊं और लाभ के लिए झूठ बोल दूं। वो उनकी ये भ्रांति बनी रहती है, लेकिन वास्तव में उन्होंने उस व्यापार की पूजा नहीं की, व्यापार में ईश्वर स्थापित नहीं किया है उन्होंने। हमारे यहाँ ये चीजें पुरातन समय में तय वो पूरी मानी जाती थी। एक सुनार आता था अपने तराजू लेकर के और रत्ती और सब तौलने का, और साफ बताता था कि देखिए साहब इसमें 2% मुझे तांबा मिलाना पड़ेगा, और वो सोना भी रखता था, उसके साथ मिलाने वाला तांबा भी काट के रखता था, बोलता था अब ये हो गया, इतना तांबा मिलाऊंगा, इतना सोना मिलाऊंगा, आपको बता देता था। अब आप गारंटी देखते हैं 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है कि 18 कैरेट का है, उसी गारंटी पर विश्वास करते हैं। ये मान लिया जाता है कि गारंटी ठीक है। स्वरूप में स्थित होने के लिए मैं आपको अध्यात्म का एक छोटा दृष्टांत दूंगा। कभी हमारी चर्चा में मैंने आपको कहा होगा, आपके स्मरण में आ जाएगा, लेकिन प्रसंग बस ये बहुत जरूरी है। हम सब जो हैं, जितने भी प्रकार के लोग हैं, ये नकलची तो हैं ही। नकलची का अर्थ समझते हो जी? अभिनेता है। अभिनेता जिस जैसे स्वरूप में रहते हैं वैसा अभिनय हम करते हैं, करने लगता है, रूपांतरित। पुराने जमाने में इसको बहुरूपिया कहा जाता है। हाँ, क्या बात। इसका एक नाम था बहुरूपिया। तो बहुरूपिया के साथ ही द्वंद्व होता है ना, आप समझिए, लेकिन बहुरूपिया बनकर भी आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण मेरे पिताश्री ने मुझे ये दृष्टांत बताया बालपन में, और मैंने इसको आत्मसात भी किया। बड़ा आनंद है इसमें, झंझट खत्म हो जाता है, भीतर बाहर का ये द्वंद्व खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक राज्य में एक बहुरूपिया, नाना प्रकार के, अब तो तरह तरह के संसाधन मनोरंजन के लिए उस समय बहुरूपिया, आप याद करिए अपने बचपन को, जब कोई काली माँ बनकर आ जाता था, कोई डाकू बनकर आ जाता था, घर के सामने खड़ा होता था, अपना अभिनय दिखाता था और बख्शिश लेता था, पैसे लेता था और जाता था। तो वो राज दरबार में बहुरूपिया पहुंचा राजा के पास, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। तो जब वो वहां पहुंचा तो कभी दस्यु बनकर पहुंचा, तो राजा उसको देखते ही मुस्कुराए, उसको कहा ठीक है दे दो, मुंह बनाया। उन्होंने कहा राजा साहब आपका विशेष वो नहीं मिला मुझे। बोले भैया ऐसा है, अभिनय तो वो है, रूप बदलना तो वो है जब आप बदलो और मैं पहचान ना पाऊं। ये क्या लेने चले आते हो? वो बहुरूपिया को बात लग गई। वो उस राज्य के बाहर की सीमा में जाकर बैठा और उसने नाना प्रकार के तेल वगैरह लगाकर जटाजूट अपना बनाया और त्यागी साधु का रूप धारण कर लिया। ध्यान तपस्या लगाए वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठा था। जो भी आता जाता एक धुनी जल रही थी, जो उसे जो देता वो उसमें डाल देता। जो भी दे, चाहे धन दे, चाहे हीरे मोती दे, सब उसमें डाल देता। चारों तरफ ख्याति पर पहुंच गई। बहुत त्याग मूर्ति हैं, ध्यान में रहते हैं, कुछ नहीं ग्रहण करते, सब वहां डाल देते हैं। अब जब नाम चारों तरफ फैला तो रानी ने उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की। राजा रानी रथ पर उससे मिलने आए। जब मिलने आए शरद जी, तो उसने देख लिया दूर से कि राजा साहब आ रहे थे। आके वो उतरे, आंख बंद था उनका। रानी ने बड़े उनके तेज को देख करके खुश होकर अपना 9 लखा हार उनके चरणों में डाला। उन्होंने आंख खोली, 9 लखा हार उठाया और उठाकर उसी अग्नि में डाल दिया। पट 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 कर सारे मोती जवाहरात फट गए, सोना गल गया, खत्म हो गया। राजा ने कहा ओहो, ऐसा त्यागी तो मैंने नहीं देखा। अब वो जाने लगे और उनका रथ जब चलने लगा तो देखा पीछे से आवाज आ रही है, अरे रुको रुको रुको, मेरा ये इनाम तो देते जाओ, मेरा इनाम तो देखे कि वो दौड़ते जा रहे। बोले महाराज जी आप दौड़े चले आ रहे हैं। बोले राजा साहब मेरी बख्शिश, मेरा इनाम। तो बोले क्यों? बोले मैं वही बहुरूपिया हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो राजा साहब ने कहा कैसे मूर्ख आदमी हो तुम, जब तुमको 9 लखा हार दिया तुम रख नहीं पाए और तुम ये 4 मुद्राएं लेने मेरे पास आ रहे हो। उन्होंने कहा राजा साहब उस समय मैं उसके स्वरूप में स्थित था, त्याग मूर्ति के। क्या बात है। तो मैं अपने स्वरूप को कैसे भूल सकता था। हम जब मनुष्य के स्वरूप में स्थित हैं तो मानवता से कैसे मुक्त हो जाते हैं। आज आपने चिंता का विषय एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया जो मेरे मन में रहता था। दिलीप कुमार साहब को अपने करियर के शिखर पर जब वो देवदास जैसी फिल्में करते चले आ रहे थे तो मनोविकार के शिकार हो गए, क्योंकि उनके अधिकतर किरदार
दुखी, उदास और निराश किरदार थे जिनके हाथ असफलता ही लगती थी, और वो इतना डूब कर अभिनय करते थे कि वो खुद अवसाद में चले गए और उन्हें हॉलीवुड ले जाया गया, अमेरिका, और वहाँ के एक नामचीन चिकित्सक जो अभिनेताओं के द्वंद्व का उपचार करते थे, वो तो अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इतनी बार माता पिता के मरने पर रोया हूँ, ये तब की बात है जब उनके माता पिता का निधन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मैं उस दिन की कल्पना करके सिहर जाता हूँ, क्या मेरे आंसू निकलेंगे जिस दिन वास्तव में मेरे माता पिता नहीं रहेंगे। हम लोग तो प्रतिदिन अभिनय करते हैं, भले ही फिल्म में ना करें, तभी तो परेशान रहते हैं कि शरद जी से झूठ बोला या शरद जी ने किसी को झूठ बोला, अब वो सामने आ गया, चेहरे का रंग बदल गया, फीका हो गया। अभिनय तो चल रहा है ना साहब, खुश नहीं है लेकिन खुश दिख रहे हैं, दुखी नहीं है लेकिन दुखी दिख रहे हैं, पत्नी के सामने भी वो असत्य आचरण चल रहा है, नहीं बहुत बढ़िया है सब, बहुत अच्छा, अरे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, बहुत दिक्कत है। ये सब करते करते हमें मनोविकार घेर लेते हैं और हम उदास हो जाते हैं। फिर सब कुछ होते हुए कुछ नहीं होता और कोई मनोचिकित्सक मिलता नहीं, और ईश्वर से बड़ा मनोचिकित्सक कौन है। और द्वंद्व तो आए, लेकिन द्वंद्व के प्रति हमारा ये भाव तो आए कि हमसे ये त्रुटि, हम अपनी गलती तो पकड़ पाएँ। आनंद आ गया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।